जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बीज, यानी कि हम लोग आज जानेंगे सीड के बारे में। और ये जो है चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग जानेंगे बीज, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा फल के बारे में बताना, ठीक है ना। तो हम पहले जान ले बीज क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो है ये अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर एक बीजांड पाया जाता है। उसी बीजांड से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये निकाला, यहाँ पर बीजांड को मैं, बीजांड के अंदर जो पाई जा रही है संरचना, उसको मैंने निकाला। बीजांड के अंदर जो संरचना पाई जाती है, इसमें देखिए एक होता है जो इसके सबसे बाहरी दो परत होते हैं। देखिए यहाँ पर दो परत दिख रहा है। इन दोनों परत को बोलते हैं, ये पहला परत है और ये दूसरा परत है, इसको बोलते हैं बीजावरण, क्योंकि बीज को आवरण दे रहा है इसलिए बीजावरण। इसके ऊपर वाली परत को टेस्टा बोलते हैं, उसके अंदर वाले परत को टेग बोलते हैं। और इस पूरी जो संरचना है आपको दिख रही है ये वाले अंदर वाली, इसको बीज बोलते हैं। और ये सबसे बाहरी वाला जो है फल वित्तीय, मतलब बीज को जो रक्षा देता है उसको फल वित्तीय है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बीज का जो था चित्र था। अब देखिए बीज किसे कहते हैं, तो निषेचन होता है तो निषेचन के बाद बीजांड से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। क्योंकि निषेचन होता है और निषेचन के बाद जो ये बीजांड होता है, यही बीजांड जो होता है, इसी बीजांड से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है बीज में भ्रूण होता है और जो अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, अंकुरित होता है और नया पौधा बनाता है। मतलब बीज जो होता है उसको अनुकूल, मतलब उसी के हिसाब से उसका अगर हिसाब से मौसम मिलेगा तभी जाकर वो क्या होगा, अंकुरित होगा। तो इसलिए बोला गया अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, अंकुरित होता है। मतलब जो उसका सीजन रहेगा उस टाइम में अंकुरित होगा और ये क्या होगा, पौधा बनाएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, तो परागण होता है पहले, परागण के बाद फिर निषेचन होगा, फिर निषेचन के बाद बीजांड में, बीजांड जो होता है वही क्या होता है, बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। जो इसका बीजांड वाला भाग होता है, ये वाला अंदर वाला, ये क्या बनता है, बीज में बदल जाता है। जो अंडाशय वाला भाग होता है किसमें बदल जाता है, फल में। तो यही फल बनेगा उसी के अंदर, तो बीज बनता है। तो इसलिए क्या होता है, फल जो अंडाशय जो होता है बीज में, सॉरी फल जो होता है वो अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है, ठीक है ना। बीज के अंदर भ्रूण विकसित होता है। तो जो बीज होता है, यहाँ पर जो बीज होता है, इसी बीज के अंदर फिर क्या बनेगा, ये जो बीज आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसी बीज के अंदर क्या बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो भ्रूण बनेगा अंदर। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसके मुख्य भाग जो होते हैं, पहला बीज आवरण जो आपको दिखाया हूँ, बीज पत्र यानी उसमें कितने पत्र हैं वो, और एक भ्रूण होता है। इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं, तो नया पौधा बनाना होता है, दूसरा है भोजन को संग्रहण करना होता है, भ्रूण की रक्षा करना होता है, पौधों की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। एक जिसमें जिस बीज पत्र में एक बीज होता है उसे एक बीज पत्री बोलते हैं, और जिस बीज में दो बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं। ये बीज के बारे में थोड़ा जानकारी था, क्योंकि अब हम लोग आगे चल रहे हैं फल के बारे में जानने, ठीक है। चलिए देखते हैं फल क्या है। तो देख सकते हैं ये जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब फल यानी कि फ्रूट। और जो फलों का अध्ययन होता है उसको पोमोलॉजी बोला जाता है। फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, पोमोलॉजी। तो आपको पता है निषेचन के बाद जो होता है पुष्प का अंडाशय, वही विकसित होकर आगे चल के क्या बनाता है, फल बनाता है। निषेचन के बाद पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग होता है वो आगे चल के क्या बनाता है, फल बनाता है। फल के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ जानेंगे, पहले फल के प्रकार जानेंगे, ठीक है ना। फल के प्रकार तो हम जानते हैं निषेचन के बाद बनता है फल। फल कहाँ होता है, तो जो फल होता है वो अंडाशय के अंदर बनता है, यानी अंडाशय वाला भाग ही क्या बनता है, फल बनता है। तो अब देखिए हम यहाँ फल के प्रकार जानेंगे। तो फल के प्रकार में हम पहले ही जानेंगे, भित्ति के आधार पर हम जानेंगे फल के प्रकार, ठीक है ना। तो भित्ति के आधार पर देखिए, मतलब उसकी बाहरी संरचना के आधार पर देखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर भित्ति के आधार पर, फल के प्रकार यानी भित्ति के आधार पर, तो शुष्क फल होते हैं और एक क्या होता है, रसीले फल होते हैं, उसी को गूदेदार फल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको ड्राई फ्रूट, जिसको फ्लेशी फ्रूट वो भी बोलते हैं। पहले हम जानेंगे शुष्क फल। तो ये भित्ति के आधार पर है, मतलब बाहरी संरचना के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, शुष्क फल। शुष्क फल देखिए क्या होता है, इसमें पहले मैं बता दूं, जिन फलों की भित्ति सूखी और कठोर होती है उन्हें हम शुष्क फल बोलते हैं। तो उनकी जो भित्ति होती है क्या होती है, सूखी होती है और कठोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क फल बोलते हैं। इनमें गुदादार भाग नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा गुदादार भाग क्या होता है। और देखिए ये आपको बोल देना है, फिर यहाँ लिखना है, इसकी फल भित्ति 3 स्तरों में विभाजित नहीं होती है। मतलब 3 स्तरों में विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसको क्या नहीं बोला जाता है, इन तीन परत में या 3 भागों में विभाजित नहीं होती, इसलिए इसको शुष्क फल भी बोला जाता है। और ये गुदेदार भाग इसमें नहीं होता। जैसे आम ले लिए, तो जैसे यहाँ पर मैं चित्र दिखा रहा हूँ, यहाँ आम है। आम का देखिए सबसे बाहरी बाह्य परत होता है, उसके अंदर वाला जो परत होता है मध्य परत होता है, गुद्दा वाला। और यहाँ पर देखिए जो बीज होता है, उस बीज का जो ऊपरी वाला आवरण होता है उसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति, और सबसे अंदर जो होता है बीज होता है उसको बोलते हैं बीज। तो यहाँ पर देखिए इसमें छिलका भी पाया जाता है, गुदेदार भाग भी आता है और कठोर भाग भी पाया जाता है। तो इसमें 3 परत पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रसीले फल बोला जाता है। और जो मान लीजिए शुष्क फल जो होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया आदि, इन सब में जो होता है छिलका तो होता है, अंदर गुदा भी होता है, लेकिन बीज नहीं होता है, यानी 3 स्तर इसमें नहीं होते, इसलिए इसको शुष्क फल भी कहते हैं। शुष्क फल में और भी बहुत से, जैसे किशमिश आ गया, किशमिश का अगर हम छिलका अगर उगाएंगे तो उसी में गुद्दा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो होता है शुष्क फल में जो होता है 3 भित्तियाँ नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यानी भित्ति के आधार पर हो गया कि नहीं। तो इसमें 3 स्तर नहीं होते हैं, और जिसमें 3 स्तर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रसीले फल बोलते हैं। देखिए रसीले फल, इसमें क्या बोलेंगे, जिन फलों की फल भित्ति मोटी, मुलायम और रसदार होती है उन्हें हम रसीले फल कहते हैं। इनमें
इनमें गुदा पाया जाता है। इनमें गुदा पाया जाता है। इसकी देखिए, इसकी फल भित्ति 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया और अंगूर हो गया। इनका देख लीजिए चित्र है। आम है, उसके बाहरी वाला परत जो हरा वाला होता है उसको बाहर पर फल भित्ति बोलते हैं। उसके अंदर वाला गुदा भाग जो होता है मध्य फल भित्ति बोलते हैं। और जो अंदर होता है, सबसे अंदर जो होता है बीज होता है, और उसके जो बीज को जो आवरण दिया रहता है उसको बोलते हैं अंतःफल भित्ति। तो ये जो था रसीले फल थे और शुष्क फल थे, किसके आधार पर? फल भित्ति के आधार पर। अब आगे देखते हैं हम, क्या आपको अष्टी फल बताएंगे। अष्टी फल क्या होते हैं? तो ये रहा अष्टी फल। अब मैं आपको अष्टी फल बता देता हूँ। जो रसीले फल होते हैं वही अष्टी फल कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, जिस फल में बाहर छिलका, बीच में गुदा और अंदर कठोर गुठली होती है, उसी को हम अष्टी फल बोलते हैं। तो आम जो है, अभी मैं आपको बताया, आम जो है वो क्या है? रसीले फल। रसीले फल को क्या बोलते हैं? अष्टी फल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें छिलका होता है, बीच में गुदा होता है और अंदर क्या होता है? कठोर गुठली होती है, इसलिए उसे हम अष्टी फल कहते हैं। देखिए बाह्य भित्ति सबसे बाहरी परत होती है जो कि छिलका होता है। मध्य फल भित्ति जो बीच में रसदार परत होता है, और अंतः फल भित्ति सबसे अंदर की कठोर परत होती है जो गुठली का करती है, सुरक्षा देती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, आम हो गया, नारियल हो गया, आड़ू हो गया और बैर हो गया। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अष्टी फल यानी कि रसीले फल होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम उसको उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल, समुच्चय फल और संग्रथित फल। तो सरल फल क्या होते हैं? जैसे अंडाशय जो होता है, अंडाशय, अगर ये अंडाशय है, ये अंडाशय है, अगर क्या होगा, कोई फल जो है सिर्फ एक अंडाशय से बना है, सिर्फ एक अंडाशय से बना है, तो उसको हम बोलते हैं सरल फल। ठीक है ना। तो पहले देखिए, जो फल एक पुष्प की एक अंडाशय से बनता है उसे हम सरल फल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, मटर हो गया और गेहूं हो गया। तो इसमें जो है एक अंडाशय होगा, तो एक अंडाशय से बनने वाले फल को क्या बोलते हैं? सरल फल बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लिया आप लोगों ने। दूसरा है समुच्चय फल। समुच्चय फल, इसमें क्या होता है? इसमें एक अंडाशय नहीं, कई सारे अंडाशयों से जब फल बनता है तो उसको हम बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय मतलब वो कहता है इकट्ठा या ग्रुप। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि जो फल एक ही पुष्प के अनेक पृथक अंडाशयों से बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है अंडाशय है, इसी का एक यहाँ पर और एक अंडाशय लगा हुआ है। ठीक है ना। इसी का एक अंडाशय और यहाँ पर है, तो पुष्प तो वही है, लेकिन इसमें बहुत सारे अंडाशय हैं और बहुत सारे अंडाशयों से जो मिलकर बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय फल बोलते हैं। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रहेगा। इसका जो एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी है और रसभरी है। रसभरी मतलब जो होता है, हम लोग मकुईचा कहते हैं, वही रसभरी होता है। तो जो फल एक ही पुष्प के अनेक पृथक अंडाशयों से बनते हैं उसको हम समुचित फल बोलते हैं, समुच्चय फल बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी और रसभरी है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है संग्रथित फल, इसको देख लेते हैं। तो अगला हम लोग को जानना है संग्रथित फल। अब संग्रथित फल देखिए क्या होते हैं? जो फल पूरे पुष्पासन के अनेक पुष्पों से मिलकर बना होता है उसे हम संग्रथित फल कहते हैं। इन समझ में नहीं आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ संग्रथित फल क्या होता है। देखिए संग्रथित फल क्या होता है? जैसे ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। इस अंडाशय में मान लीजिए ये जो अंडाशय है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? ये चारों ओर जो होते हैं इसके, ये पाए बाह्यदल पुंज और ये उसका पुष्पासन है। तो ये संग्रथित फल क्या कहता है कि जो इसका अंडाशय है, ये अंडाशय जो होता है जब ये फल का निर्माण लेने लगता है, मतलब फल बनने लगता है, तो इसकी जो भित्ति, ये बाहरी जो बाह्यदल पुंज होते हैं, ये आकर इस पर चपक जाते हैं। क्या होते हैं? चपक जाते हैं। तो चपकने के बाद मतलब ये हुआ कि अंडाशय के साथ साथ जब इसके और भी बाह्य जो इसके भाग हैं वो भी इसमें क्या हो जाए? शामिल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं संग्रथित फल। यानी इसके पुष्पासन भी इसमें भाग लेने लगे, बादल भी इसमें भाग लेने लगे उस फल को बनाने, तो हम उसको बोलते हैं संग्रथित फल। देखिए जैसे जो फल पूरे पुष्पक्रम के अनेक भाग, पूरे पुष्पक्रम मतलब उसमें आता है पुष्पासन आता है, उसमें तो आपका पुंकेसर आता है और भी बहुत सारे भाग आते हैं, उससे मिलकर बनता है, उसे हम संग्रथित फल। मतलब कई लोगों का क्या होता है? समुच्चय होता है। वहाँ तो अंडाशयों की बात की गई है, जो समुच्चय होता है उसमें सिर्फ अंडाशय, एक अंडाशय, दो अंडाशय, तीन अंडाशय, मतलब एक से अधिक अंडाशय आए तो उसको समुच्चय बोलते हैं। एक अंडाशय है तो उसको सरल बोलते हैं। लेकिन जब अंडाशय के अलावा और लोग भी उसमें भाग लेकर फल का निर्माण करने लगे तो हम उसको बोलते हैं संग्रथित फल। यहाँ देखिए अनानास और कटहल और सातूत, ये जो होते हैं ये सभी संग्रथित फल होते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अनानास जो होता है, कटहल जो होता है और सातूत, इनकी जो बाहरी फल भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि ये अंडाशय है, ये अंडाशय का जो बाहरी बाह्यदलपुंज होते हैं, जब ये फल बनने लगता है तो बाह्यदलपुंज होते हैं इस पर चिपक जाते हैं, इस पर अंडाशय चिपक जाते हैं और वो भी उसमें भाग ले लिए, इसलिए उसका छिलका क्या होता है? मोटा हो जाता है। तो यहाँ अनानास और कटहल होते हैं, इनका छिलका और सातूत का छिलका क्या होता है? मोटा हो जाता है, इसी कारण से संग्रथित फल का। अगला देखिए बनने वाले भाग के आधार पर। तो अब हम लोग जानेंगे बनने वाले भाग के आधार पर। तो बनने वाले भाग के आधार पर देखिए 2 प्रकार के फल होते हैं, एक सत्य फल, एक असत्य फल। और सब लोग ज़्यादातर यही लोग पढ़ते हैं सत्य और असत्य। यहाँ हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दिए हैं फल के, मतलब कौन कौन से किसके आधार पर बांटा गया। तो सत्य और असत्य जान लेते हैं। तो देखिए जिसका निर्माण क्या हो, सत्य फल उसको बोलेंगे ये अंडाशय है,
अगर इसी अंडाशय से, मतलब इसी अंडाशय से अगर उसका बन रहा है, फल बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं सत्य फल। मतलब उसका निषेचन कहाँ हो जाए, निषेचन कहाँ हो जाए, अंडाशय में हो जाए, और ज़्यादातर उसका भाग क्या हो, अंडाशय वाला हो, तो हम उसको सत्य फल बोलते हैं। तो देखिए, जो फल केवल अंडाशय से बनता है उसे हम सत्य फल बोलते हैं। इसमें कोई भी बाहरी लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, यानी अंडाशय से बनने वाले फल को क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं। और सरल फल, क्या मैं बोला था, अंतर भी दोनों में बताऊंगा, सरल फल और सत्य फल में। सरल फल मैंने आपको बता दिया था केवल एक अंडाशय से बनता है, और सत्य फल उसको बोलते हैं जो केवल एक अंडाशय में जो होता है, जो केवल एक अंडाशय से बनता है, ठीक है ना। तो एक अंडाशय से जो केवल बनता है उसी को हम सत्य फल बोलते हैं, और एक अंडाशय से बनने वाले को हम सत्य और सरल फल भी बोलते हैं। लेकिन दोनों में अंतर में अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो जो केवल एक अंडाशय से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सत्य फल बोलते हैं, और उसी को सरल फल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आम, टमाटर और अंगूर हो सकता है इसका एग्जाम्पल। असत्य फल देखिए क्या होता है, जो फल अंडाशय होता है, जिसे यहाँ पर बोल सकते हैं ना, ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर जो बन रहा है फल, ये क्या हो, इसको बनने के साथ साथ इसमें क्या हो, और लोग भी क्या हो जाए, असत्य फल। मतलब यहाँ का जो इसका पुष्पासन होता है, पुष्पासन, ये पुष्पासन भी क्या हो, उसमें भाग लेने लगे। तो वही बात बोला गया है, जो फल के साथ साथ पुष्प के अन्य भागों से भी बनता है, मतलब ये पुष्प का ये है, इस पुष्प के अंडाशय में तो बनेगा, अगर केवल अंडाशय बना है तो सत्य। लेकिन अगर ये अंडाशय के अन्य भागों से भी मिलकर बनने लगे, अंडाशय के जैसे पुष्पासन से या उसके बाह्यदल से भी मिलकर बनने लगे, तो उसको हम बोलते हैं असत्य फल। अंडाशय से बना तो सरल या सत्य फल बोल सकते हैं, लेकिन अंडाशय के अलावा उसमें और भी अन्य लोग भाग ले रहे हैं तो उसको हम असत्य फल भी कहते हैं। देखिए, सेब और नाशपाती, सेब और नाशपाती जो होता है ये असत्य फल होता है, और पेपर में पूछता है सेब और नाशपाती को अन्य फल मतलब असत्य फल क्यों बोला जाता है, तो इसका आंसर मैं अभी आगे चल के दूंगा। अब देखिए, हम लोग जानेंगे असत्य फल क्या होता है। तो अब पेपर में से आता असत्य फल उदाहरण से समझाइए, बोल सकता है सेब और नाशपाती को असत्य फल क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सेब और नाशपाती में फल का जो अधिकांश भाग होता है पुष्पासन से बनता है, जबकि अंडाशय केवल बीज का ही भाग बनाता है, इसलिए इन्हें असत्य फल कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया था सेब और नाशपाती ऐसे फल हैं जैसे ये जो है अंडाशय है, इस अंडाशय में से, मतलब इस अंडाशय से अगर बनता है तो उसको हम बोलते हैं सत्य फल। लेकिन इसको बनाने में क्या हुआ, पुष्पासन भी उसमें ज़्यादातर भाग किसका होता है, पुष्पासन का होता है। ज़्यादातर जो है इस फल को बनाने में अगर पुष्पासन भाग लिया है तो उसको बोलते हैं असत्य फल। तो जो सेब होता है और नाशपाती होता है, इसमें ज़्यादातर भाग पुष्पासन का होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या है, असत्य फल है। तो ये ऐसे आपको लिख देना अगर दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछता है तो। अगला देखिए, अनिषेक फल क्या होता है। अनिषेक फल मतलब जिसमें निषेचन न हो। तो देखिए इसमें क्या होता है, निषेचन के बिना अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। देखिए, निषेचन इसमें नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, फिर भी क्या होगा, अंडाशय से फल बन जाएगा, मतलब यहाँ बीज बन जाएगा, फल बनेगा। तो ये अंडाशय है, अंडाशय से क्या बन गया, डायरेक्ट क्या हो गया, फल बन गया। और ये जो हुआ निषेचन नहीं हुआ, तो अंडाशय के बिना ही, सॉरी, निषेचन के बिना ही अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक फल कहते हैं। ऐसे फलों में सामान्यतः बीज नहीं होते, तो जो निषेचन नहीं करते उनमें बीज नहीं होते। जैसे केला हो गया, अनानास हो गया, कुछ किस्मों के संतरे हो गए, और कुछ किस्मों के अंगूर हो गए। अब कहेंगे कैसे इसमें, तो आपको पता है अनिषेक जब क्या होता है, जो केला होता है, केला का जो केला जब बढ़ता है तो उसका आप लोग देखेंगे कि उसका जो ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है वो कहाँ आता है, नीचे ऐसे लटक जाता है नीचे। इसका मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये अंडाशय बना रहा हूँ, उल्टा लटका हुआ अंडाशय है। तो ये अंडाशय हो गया, ऐसे होता है आम का पेड़ वाला। तो ये अंडाशय हो गया। यहाँ जब परागकण आता है तो परागकण यहाँ पर आता है, तो इसमें क्या होता है, परागकण और निषेचन दोनों कहाँ हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, क्योंकि यहाँ से अंडा जो होता है वो अंडा डगर के कहाँ आ जाता है, यहीं पर आ जाता है वर्तिकाग्र पर। तो परागण और निषेचन जब दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, वर्तिकाग्र पे हो जाते हैं, तो उसी को अनिषेक फल बोलते हैं। और इसमें जो केला है, अनानास है, कुछ किस्मों के संतरे और ये जो होते हैं, इनमें क्या होता है, बीज नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि अनिषेक फल होते हैं। अनिषेक फल इनमें जो होता है, अनिषेक फल वर्तिकाग्र पे हो जाता है, वर्तिकाग्र पर होने की वजह से क्या होते हैं, इसमें बीज भी नहीं पाए जाते हैं। ये आप समझ गए होंगे। देखिए, इसका महत्व क्या है, बीज रहित फल प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें बीज नहीं होगा। फलों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य भी क्या होता है, बढ़ता है इससे। ऐसे फल खाने में क्या होता है, अधिक सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि बीज होता ही नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए, असंग जनन क्या होता है। असंग जनन, निषेचन के बिना बीज बनने की प्रक्रिया को असंग जनन बोलते हैं। जिसे यहाँ बोला गया है ना कि निषेचन के बिना अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया को अनिषेक फलन बोलते हैं। वैसे इसमें भी होता है, सेम उसी तरह से होता है, निषेचन के बिना बीज बनने की प्रक्रिया को, ठीक है ना, यहाँ बीज बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, असंग जनन बोलते हैं। इसमें देखिए, उसमें बीज नहीं बन रहा था, इसमें फल बन रहा था डायरेक्ट। इस वाले में देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय से फल बन रहा था, इसमें निषेचन के बिना बीज बनने की प्रक्रिया, इसमें बीज बनेगा, भले निषेचन नहीं होगा लेकिन इसमें बीज
बनेगा तो हम उसको असंग जनन बोलते हैं। इसमें बीज बनता है लेकिन नर और मादा युग्मक जो होते हैं संलयन नहीं करते हैं, मतलब भाग नहीं लेते हैं इसमें। देखिए इसमें जो था सिट्रस मतलब जो नींबू हो गया और संतरा हो गया, ये इसकी कुछ किस्में हैं जो असंग जनन होता है, मतलब इसमें बीज बनता है लेकिन फल इसमें जो होता है मतलब निषेचन के बिना क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। आम की कुछ किस्में हैं, एक होता है डेंडेलियन जो होता है, ये भी क्या होता है, एक असंग जनन फल है जिसमें क्या होता है डायरेक्ट बीज बन जाता है निषेचन के बिना। और घास की कुछ प्रजातियां हैं, ये भी क्या करती हैं, ये निषेचन के बिना क्या बनाती है, बीज बनाती है। ये जो मैंने आपको बताया हूँ, ये जो था फल के बारे में पूरी जानकारी थी।